दोस्तों, सुनीता विलियम्स के लिए अंतरिक्ष की यात्रा कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई बार अंतरिक्ष की यात्रा की है और वे कई महीने बिताए हैं अंतरिक्ष में। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार वो अंतरिक्ष में 9 महीने से फंसे हुए हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर पूरी दुनिया परेशान है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। पिछले साल जून में सह अंतरिक्ष यात्री विल्मर के साथ तीसरी बार आईएनएस पहुंचे थे, यानी कि अंतरिक्ष पहुंचे थे। एक हफ्ते बाद जिस अंतरिक्ष यान से इन दोनों को धरती पर लौटना था, उसमें एक टेक्निकल समस्या उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप 7 सितंबर को कैप्सूल 2 अंतरिक्ष यात्रियों को छोड़कर यात्रियों के बिना ही पृथ्वी पर लौट आया। अंतरिक्ष से जारी तस्वीर में कैसी है सुनीता की तबीयत? क्या यह वापस आ सकती है? आने के बाद क्या स्थिति होगी? ऐसे कई सवाल हर किसी के मन में है, क्योंकि अंतरिक्ष से आए तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि उनकी तबीयत बहुत नाजुक हो चुकी है। उनसे मिली हुई अपडेट से पता चला है कि उन्हें शून्य में तैरते हुए काम करना, रात में चमकती हुई धरती को देखना और पल पल रंग बदलते सूर्योदय को देखना पसंद है। इस खुशनुमा जगह पर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। अमित मुस्कान के साथ साहस दिखाते हुए वह रोमांच का दूसरा नाम दिखाई पड़ते हैं। सुनीता विलियम्स पहले भी 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है। वे अभी भी डरी नहीं है। 2003 में कोलंबिया दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु के बाद संदेह था कि क्या मानव युक्त यात्रा दोबारा होगी। सुनीता को डर था कि वह अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगी, लेकिन कुछ वर्षों के बाद नासा ने फिर से काम शुरू किया तो सुनीता को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल गया। लेटेस्ट अपडेट्स में उन्होंने कहा है कि मुझे अंतरिक्ष में जीवन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता, भले ही स्वास्थ्य हो। उन्होंने कहा, मुझे अपने 2 पेट डॉग्स की ही चिंता है, वो उन्हें बहुत मिस करती है। लेकिन अभी सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर यह है कि स्पेसएक्स की ड्रैगन कैप्सूल इस महीने की 12 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस के लिए प्रस्थान करेगा। 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद सुनीता विलियम्स और विल्मर को वहां से धरती पर लाया जाएगा। अंतरिक्ष में लंबे समय रहने के कारण उनके हेल्थ पर बहुत असर पड़ा है। हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स में भी कमी आ जाती है, जिसे स्पेस एनीमिया भी कहते हैं। इसके साथ साथ उम्र से संबंधित हार्मोनल परिवर्तन भी सुनीता को शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौती देते हैं। स्पेस मेडिकेशन रूल्स के अनुसार इन पर काबू पाने के लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ग्रेविटी की कमी के कारण ये उतना आसान नहीं है। हवा में तैरते हुए ही सारे काम करने पड़ते हैं। वे जिस चीज़ को भी पकड़ना चाहे वो मजबूती से वापस आकर मार लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण हाथ पैर को कस के पकड़कर 6-7 घंटे लगातार जॉगिंग या एक्सरसाइज किया करते हैं। और वहाँ रेडिएशन का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण इस रेडिएशन से प्रोटेक्शन का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। भोजन और पानी का प्रयोग लिमिटेड ढंग से करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में मूत्र को शुद्ध करके ही पीना चाहिए। उन्हें जो भोजन चाहिए वह नासा द्वारा हर 3 महीने में ठोस और सूखा रूप में दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें सुनने में ही इतना कष्ट लग रहा है, लेकिन इन सभी स्थितियों से बचने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को कठिन से कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। सुनीता एक बार 195 डेज के लिए और दूसरी बार 127 डेज के लिए अंतरिक्ष में रह चुकी है। इसीलिए भले ही इसमें अब 9 महीने लग गए, लेकिन नासा को कोई चिंता नहीं है। उसका मानना है कि वह इस मुश्किल से आसानी से पार पा सकती है। सुनीता को स्टेशन कमांडर की जिम्मेदारी दी गई है। नासा द्वारा सौंपे गए प्रयोग, मरम्मत, सफाई और पौधों की देखभाल जैसे विभिन्न कार्य किए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भगवद गीता का रोजाना पठन भी किया करते हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता फिटनेस फ्रीक भी है, खास करके लॉन्ग मैराथन में काफ़ी रुचि है इनकी। धरती पर लौटने के बाद वे ट्रेडमिल पर दौड़ने की प्रतियोगिता में जाना चाहते थे, लेकिन अंतरिक्ष से वापस न आने के कारण उन्होंने वहां से वर्चुअली केप कोड 7 माइल फॉलमाउथ रोड रेस में भाग लिया। क्या शारीरिक कठिनाइयों पर काबू पाकर और भावनाओं को दबाकर सुनीता की बहादुरी हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशनल नहीं है दोस्तों? वापस आने के बाद क्या होगा? 9 महीने ज़ीरो ग्रेविटी में रहने के कारण
सुनीता इतने दिन चल नहीं पाई, 10 मिनट भी एक जगह बैठ नहीं पाई। इसी कारण धरती पर लौट आने के बाद साधारण जीवन जीने के लिए कुछ समय पड़ सकता है। न्यूरोवेस्टिबुलर समस्या के कारण हवा में तैरने जैसा महसूस कई दिनों तक उन्हें करना पड़ेगा। कभी कभी वे उस एहसास के साथ ही उन्हें सोना पड़ेगा। ऐसा होने से रोकने के लिए बिस्तर पर टेक लगाना ज़रूरी पड़ जाएगा। साथ ही प्रतिदिन 7 से 8 घंटे स्विमिंग का अभ्यास करने से वे धीरे धीरे भारहीन स्थिति से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर से आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।